हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं शहनवाज कमर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो उर्दू हिंदी इस्तिलाहात के साथ, जो मुआविन उर्दू मुतर्जिम यानी सहायक उर्दू अनुवादक के इम्तिहान में बेहद मुआविन साबित होगी। इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे उर्दू अल्फाज या इस्तिलाहात का इंतखाब किया है जिसका इस इम्तिहान में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपकी स्क्रीन पर वो 10 अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इन अल्फाज के हिंदी अल्टरनेटिव की तलाश खुद करें, इसे बनाने की कोशिश करें, और अगर आपको मालूम है तो आपका ये रिवीज़न हो जाएगा, और अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ये जान लें ये बहुत अहम अल्फाज हैं जो इस इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ इस लिस्ट में माहौलियात है। माहौलियात जिसे अंग्रेज़ी में इकोलॉजी बोलते हैं, उसे हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं। उसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। दोस्तों, पारिस्थितिकी हिंदी में माहौलियात को बोलते हैं। ये एक मुश्किल लेकिन अहम लफ्ज़ है। आप इन्हें ज़रूर अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं और इन्हें याद करें। इन्हें अपने जो मैं बता रहा हूं उन्हें अपने वाक्यों में, अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, ताकि यह आपके लाशूर का या आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में उतना वक्त नहीं होता है और वहाँ पे बहुत जल्दी हमको चीज़ों को समझना होता है, हमें याद करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई चीज़ हमें ठीक से याद नहीं है तो उसे रिकॉल करने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी दुश्वारी होती है। बस औक़ात हम याद भी नहीं कर पाते हैं। और अगर हम इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमें पूरी तरह से इन अल्फाज को याद करना ही चाहिए। तो दोस्तों, हम अब आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा वर्ड है यह है मईशत। मईशत यानी इकोनॉमी, इसकी हिंदी है अर्थव्यवस्था। आप सभी जानते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको मईशत दे दिया जाए तो हो सकता है कि उस वक्त आपको ये इसकी हिंदी रिकॉल करने में दुश्वारी हो। तो बेहतर है कि आप इसको लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, तभी आप चीज़ों को ठीक ढंग से कर पाएंगे। तीसरा लफ्ज़ जो मैंने यहाँ लिया है वह है मुकाबला जाती इम्तिहान। तो दोस्तों, मुकाबला जाती इम्तिहान की हिंदी है प्रतियोगी परीक्षा, जो कि जिसकी तैयारी हम और आप कर रहे हैं यह है प्रतियोगी परीक्षा। तो दोस्तों, इसकी हिंदी आती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। चौथा वर्ड जो हमने लिया है वो है सदाकत यानी सच्चाई। तो दोस्तों, इसकी हिंदी है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। आप देख लें। चौथा वर्ड जो हमने लिया है दोस्तों वह है तसलसल। तसलसल की हिंदी है तारतम्य। ये एक अच्छा वर्ड है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आमतौर से आम ज़िंदगी में तारतम्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है या लोग नहीं करते हैं। यह बहुत ही एकेडमिक, या आप कह सकते हैं कि किताबी ज़ुबान है या भाषा है, इस वजह से आम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन इम्तिहान में ऐसे ही वर्ड दिए जाते हैं, तो इस वजह से हमें इनको भी याद रखना ज़रूरी है। चौथा वर्ड जो हमने लिया है दोस्तों सयाहत है। सयाहत की हिंदी आती है पर्यटन यानी कि टूरिज़म। देख लीजिए दोस्तों, सयाहत को पर्यटन कहते हैं। चौथा वर्ड जो हमने लिया है दोस्तों वह है मुआसिर। सातवां वर्ड है मुआसिर। मुआसिर की हिंदी आती है दोस्तों समसामयिक। देख लीजिए दोस्तों कैसे लिखा हुआ है, आप लिख लें। और समकालीन, जिसको कि अंग्रेज़ी में कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। दोस्तों, आठवां वर्ड हमारी लिस्ट में है बराह रास्त। बराह रास्त यानी प्रत्यक्ष रूप से। आप सब जानते होंगे प्रत्यक्ष रूप से, बराह रास्त तौर पर, या इसको आप बोल सकते हैं बिलवास्ता तौर पर। एक इसका जो उल्टा होता है बिलावास्ता, जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बोल सकते हैं। तो आप याद रखिए, आपको चीज़ों को कोरिलेट करके याद रखना है, तभी आपको बेहतर ढंग से और ज़्यादा दिनों तक याद रह पाएगा। नवां लफ्ज़ जो हमने इस लिस्ट में लिया है वो है अहमियत। अहमियत की हिंदी हम देख लेते हैं दोस्तों सार्थकता, महत्वता।
آپ دیکھ لیں، ان کے جو متبادل ہیں وہ یہ ہیں۔ اہمیت کو ہم انگریزی میں امپورٹینس یا سگنیفیکنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ 10واں ورڈ جو اس لسٹ میں شامل ہے وہ ہے افادیت۔ افادیت کی ہندی ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو۔ افادیت کہتے ہیں ہم اپیوگیتا کو، یعنی یوزفلنس یا یوٹیلیٹی کو۔ تو دوستو آج کا یہ ہمارا 10 الفاظ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے امتحان کی تیاری میں یہ بیحد معاون ثابت ہوگا۔ آپ اسے ضرور سے ضرور لکھیں، اسے یاد کریں، اور بہت سمبھاونا ہے کہ آپ سے ایسے ہی الفاظ پوچھے جائیں گے۔ تو اب اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ شکریہ، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔